हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मस्त। तो आपको क्या पता है ना कि एक्सरसाइज हम लोग 2.2 बहुपद का पॉलिनोमियल का कर लिए थे, ख़त्म कर लिए थे। आज हम लोग 2.3 करेंगे, जिसमें पढ़ना क्या है? जिसमें पढ़ना है विभाजन एल्गोरिथम, डिवीज़न, उसको इंग्लिश में कहते हैं डिवीज़न एल्गोरिथम। ये क्या कहता है कि मान लीजिए px और gx कोई पॉलिनोमियल है, तो px में यदि gx से डिवाइड करेंगे और उसका क्वोशेंट मतलब भागफल यदि क्या होता है qx आता है और रिमाइंडर rx आता है, तो क्या होगा? आपको वही वाला हिंदी में आप पढ़े थे ना, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, पढ़े थे ना। तो ये कहता है कि मान लिया जाए कि px और gx क्या है, कोई दो बहुपद है। मान लिया जाए px और qx क्या है, कोई दो बहुपद है। लेट, आप इसको पहले हिंदी में लिख लीजिए कि माना कि px और gx कोई बहुपद है। मान लिया क्या? px और gx कोई बहुपद है, ठीक है। जहाँ gx बराबर नहीं होगा ज़ीरो का, क्योंकि जिससे आप भाग देते हैं वो क्या होना चाहिए? ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो gx जो है वो ज़ीरो नहीं है, तो शेषफल यदि rx है, क्या है? शेषफल rx है, तो क्या होगा? शेषफल क्या होगा? rx। और मान लीजिए आपका भागफल क्या होगा? भागफल तो कुछ होगा ना, और यहीं पे लिख सकते हैं यदि शेषफल यदि rx है और भागफल क्या है? भागफल यदि qx है, तो क्या होगा? तब क्या होगा? px में डिवाइड कर रहे हैं किससे? gx से। यानी आपको पता होना चाहिए कि भाज्य क्या है। भाज्य यहाँ पे क्या है? भाज्य, और एक क्या होता है? भाजक, और एक क्या होता है? शेषफल, और एक क्या होता है? भागफल। इतना चीज होता है। भाज्य मतलब जिसमें भाग दिया जाता है, और भाजक मतलब जिससे भाग दिया जाता है, ठीक है। और शेषफल क्या? भाग देने के बाद जो शेष बचता है वो शेषफल। भागफल क्या? कि भाग जो देते हैं तो कितना मर्तबा उधर लगता है, वही क्या होता है? भागफल। तो भाज्य, भाजक, शेषफल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्वोशेंट कहते हैं। भागफल को क्या, शेषफल को क्या कहते हैं? रिमाइंडर कहते हैं, रिमाइंडर। और भागफल को क्या कहते हैं? क्वोशेंट कहते हैं। और भाजक को क्या कहते हैं? डिवाइजर कहते हैं। और भाज्य को क्या कहते हैं? डिविडेंड कहते हैं। इतना में कोई दिक्कत नहीं। भाज्य मतलब डिविडेंड, भाज्य मतलब जिसमें भाग दिया जाता है, भाजक डिवाइजर जिससे भाग दिया जाता है। यहाँ जिसमें भाग दिया जाता है, यहाँ जिससे भाग दिया जाता है। शेषफल
भाग देने के बाद आप कितना टाइम से भाग दिए वो वाला शेषफल होता है, जो नीचे बचता है वो शेषफल, और भागफल क्या कितना मर्तबे लगता है वो भागफल हो गया। भाज को हम लोग क्या लिखे हैं यहाँ पे, px लिखे हैं। भाजक किससे भाग दे रहे हैं, gx से, और शेषफल क्या, rx, और भागफल का qx, यही ना। अब आप क्या जानते हैं, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य, इसको पहले इंग्लिश में लिख लिया जाए। चलिए इसको लिख देते हैं पहले। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल और जोड़ शेषफल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। इसको इंग्लिश कर लीजिए, लेट px and gx be any two polynomial where gx cannot be 0। ठीक है, then remainder then if remainder is rx and quotient is qx, then क्या हो जाएगा, तो भाज्य को आप क्या लिखे, px लिखे है ना। भाजक मतलब डिवाइजर को आप यहाँ क्या लिखे हैं, gx, इंटू भागफल को क्या लिखे हैं, क्वोशेंट qx, अब प्लस शेषफल को क्या लिखे हैं, rx। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखने का ज़रूरत है कि rx का जो डिग्री होगा, डिग्री तो आपको पता है ना, rx यहाँ क्या है, पोलिनोमियल ही एक प्रकार का होगा, यहाँ पे qx क्या है, एक पोलिनोमियल ही एक प्रकार का होगा। तो rx का जो डिग्री होगा वो हमेशा क्या होगा, जिससे डिवाइड किए हैं उससे कम होगा, जिससे डिवाइड किए हैं उससे कम होगा, या वो 0 होगा। क्योंकि आप देखते होंगे कि जब भाग देते होंगे तो शेषफल जो बचता होगा या तो वो क्या होता था, जिससे भाग दिए हैं उससे कम होता था, या तो 0 होता था, दो ही बात होता था। तो यहाँ पर लिख सकते हैं डिग्री ऑफ, या ऐसे लिखिए स्मॉल में, डिग्री ऑफ किसका डिग्री, तो किस शेषफल का ना, डिग्री ऑफ rx, किसका, rx, वो किससे छोटा होगा, वो छोटा होगा जिससे डिवाइड किए हैं, तो डिग्री ऑफ किसका, gx। या और क्या हो सकता है, डिग्री ऑफ rx वो क्या होगा, या बराबर हो जाएगा क्या, 0, क्या हो जाएगा, 0। जैसे सपोज कीजिए कि 2 आया तो उसका डिग्री क्या हो जाएगा, 0। या rx को आप ये भी लिख सकते हैं कि rx 0 हो सकता है, यानी उसका डिग्री या तो उससे छोटा होगा, या ये क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। या ये भी लिख सकते हैं, rx क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है। या उसी को आप लिख सकते हैं कि डिग्री जो है rx का वो क्या होगा, उससे छोटा होगा। ठीक है, rx या तो 0 होगा या rx का डिग्री
जिससे भाग दिए हैं उससे क्या होगा, छोटा होगा। तो डिग्री समझ गए ना, आर एक्स का जो घात होगा यानी शेषफल का जो घात होगा वो जिससे भाग दिए हैं भाजक उससे कम होगा, या तो आर एक्स क्या होगा, 0 होगा। तो ये जो आपका है डिवीजन एल्गोरिथम यही कहता है कि यदि पी एक्स में जी एक्स से भाग देते हैं और भागफल क्यू एक्स आता है और शेषफल आर एक्स आता है तो क्या होगा, पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। समझ गए। और आप तो समझ ही रहे ना, जैसे सपोज करिए यहाँ पे 3 से भागा दिए 5 में तो 1 लगेगा, तो यहाँ 3 हो जाएगा 2। तो देखिए ये आर एक्स जो है वो 3 से छोटा है, या और अगर इस मान लीजिए कि यहाँ 3 हो जाता, अगर 6 हो जाता, यहाँ सपोज करिए यहाँ पे पूरी यदि कट जाता 6 तो यहाँ पे 0 हो जाता। तो आर एक्स क्या होगा, आर एक्स का डिग्री जो है जी एक्स से या तो छोटा होगा या आर एक्स 0 होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसको मिटाते हैं। अब आपका एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उसमें कहता है, पहला क्वेश्चन है 2.3 का, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात करिए। तो आपको बताए हैं हम भाग देने के लिए कैसे, पी एक्स में भाग देना है जी एक्स से। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पी एक्स क्या है, पी एक्स है आपका एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और जी एक्स क्या है, जी एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 2। चलिए डिवाइड कीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 में। देखिए कैसे डिवाइड करते हैं वो याद रखिए। इसका पहला टर्म में इसके पहले टर्म से भाग देने के बाद ये पता करते हैं कि कितना टाइम्स लगेगा, यानी कितना मर्तबा लगेगा। तो देखिए एक्स क्यूब में भाग दिए एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ एक्स होगा यानी एक्स मर्तबा लगेगा, तो यहाँ एक्स लिख दिए। इससे गुना करिए तो एक्स क्यूब और माइनस क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक, तो अब इसका क्या करते हैं हम लोग, चिन्ह बदलते हैं, माइनस यहाँ प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ से ये माइनस 3x स्क्वायर और इसका चिन्ह हो जाएगा कितना, प्लस 2x। तो 5x यहाँ है और प्लस 2x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7x और माइनस में 3। फिर डिवाइड कीजिए, माइनस 3x स्क्वायर में भाग दीजिए एक्स स्क्वायर से। ठीक है, एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो क्या हो जाएगा -3, यानी -3 मरतबा लग जाएगा। गुना कीजिए, -3 गुना एक्स स्क्वायर तो -3x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए चिन्ह बदलिए, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। 7x बच गया यहाँ पे, और यहाँ पे -6 और -3 -9। अब आप इसको ध्यान से देखिए,
7x-9 ये क्या है? लीनियर पोलिनोमियल है। और ये क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अब इसका डिग्री इससे कम हो गया ना। इसका डिग्री 2 है, इसका डिग्री 1 है, तो अब भाग नहीं लगेगा। और आपको क्या कह रहा है कि भाग देने पर px को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल, तो भागफल इतना कि इसका क्या हो गया? भागफल मतलब क्वोशेंट, ये भागफल कितना हो गया? ये हो गया आपको x-3। और शेषफल मतलब रिमाइंडर क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो गया 7x-9। तो ये आपका भागफल और शेषफल हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देते हैं डिवाइड। दूसरा क्वेश्चन है x² - x + 1 से डिवाइड करना है x पे पावर 4 - 3x² + 4x और +5। चलिए डिवाइड कीजिए। डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? x पे पावर 4 में x² से भाग दीजिए, तो x² मर्तबा लगेगा, तो यहाँ हो जाएगा x²। इसको इससे गुना कीजिए तो x पे पावर 4 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? -x³ हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा? +x² हो जाएगा। चिन्ह को बदल दीजिए, चिन्ह बदल दीजिएगा तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। ठीक, अब ये देखिए, ये तो कटेगा आपका, x³ वाला चीज़ तो नहीं है, तो ये उतर जाएगा। इसका चिन्ह है प्लस, तो ये हो जाएगा x³ उतर गया। और देखिए -3x² और -x², तो -4x² और +4x और +5। फिर दीजिए, यहाँ जब दीजिएगा x³ में x² से, तो x मर्तबा लगेगा, तो यहाँ हो जाएगा +x। x से गुना कीजिए तो x³ हो जाएगा और -x² हो जाएगा और ये हो जाएगा +x। तो इतना ही होगा। चिन्ह बदलिए, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 3x² में से 4x² +x², तो यानी 1x² में से 4x² चल गया तो -3x², और 4x में से x गया तो माइनस प्लस हो जाएगा 3x और +5। फिर इसमें डिवाइड लगेगा क्योंकि इसका डिग्री और इसका डिग्री सेम है, तो -3x² में ऐसे आप चेक करिएगा। देखिए -3x² में x² से भाग दीजिएगा तो ये कट के -3 हो जाएगा, तो ये यहाँ से डिवाइड कीजिए तो -3x² माइनस माइनस प्लस, तो +3x और 3 गुना -3 गुना 1 तो -3। अब चिन्ह बदलिए, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। 5 3 8, तो 8 हो गया इसका क्या? शेषफल, यानी कि आपका भागफल हो गया, भागफल हो गया x² + x - 3 और शेषफल हो गया 8। अब आप अपना आंसर भी मिलाते चलिए। ठीक है, एक्सरसाइज क्या है? 2.3। तो देखते जाते हैं हम लोग 2.3 और बनाते भी जाइए। 2.3 2.3 में देखिए, पहले का भागफल x - 3 और शेषफल 7x - 9। दूसरे का भागफल x² + x - 3 और शेषफल 8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए 1 नंबर को अब मिटा देते हैं।
देखिए अगला क्या है, 3 नंबर। पी एक्स आपका क्या है, पी एक्स है एक्स पे पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, और जी एक्स क्या है, जी एक्स है 2x स्क्वायर 2 माइनस एक्स स्क्वायर 2 माइनस एक्स स्क्वायर, यही है। तो चलिए डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे इसको सीधा करके लिखते हैं, 2 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, डिवाइड कीजिए, एक्स पे पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। एक बार फिर से री चेक करते हैं, एक्स पे पावर 4x माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। इसको देखिए, एक्स पे पावर 4 में डिवाइड कीजिए माइनस एक्स स्क्वायर से, तो 4 यहाँ एक्स का पावर 4 और यहाँ एक्स का पावर 2, तो यहाँ 2 एक्स स्क्वायर से यहाँ एक्स स्क्वायर कटेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा माइनस इसका, तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर से इसको गुना कीजिए, तो माइनस माइनस प्लस एक्स पे पावर 4 हो गया, माइनस 2x स्क्वायर, यही ना। अब चिन्ह बदलिए, तो माइनस यहाँ प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ हो गया 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, फिर डिवाइड कीजिए 2x स्क्वायर में, इसका हमेशा याद रखिए स्टार्टिंग वाला टर्म में इसके स्टार्टिंग वाला से भाग दीजिएगा, तो आपको ये निकलेगा कि भाग कितना मर्तबे लगेगा। तो 2x स्क्वायर में भाग दिया माइनस एक्स स्क्वायर से, ये कट गया तो -2, तो -2, तो इसको कीजिए आप, इसको जब आप डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, -2 गुना माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और 2 गुना 2 तो -4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, आपका चिन्ह बदलिए माइनस, यहाँ प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -5x, और ये क्या हो जाएगा 6 4 10, तो ये हो जाएगा +10, यही होगा। यानी भागफल क्या आया, भागफल आया आपका माइनस एक्स स्क्वायर -2, और शेषफल क्या, अच्छा अब तो लगेगा नहीं क्योंकि इसका ये लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका डिग्री इससे कम, तो शेषफल क्या हो गया -5x प्लस 10। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं, मिला लेते हैं, है ना। 2.3 माइनस एक्स स्क्वायर -2 और शेषफल -5x प्लस 10, ठीक है, हो गया। आपका पहला नंबर का तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसको आप कर लीजिए नोट कॉपी में और इसको बनाइए। अब जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो कहता है कि प्रथम बहुपद, यानी भाग देना है, एक बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देना है, और भाग देने के बाद कह रहा है क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। तो आपको 9th क्लास में पढ़े थे, यदि भाग देने के बाद शेषफल 0 आ जाता है तो समझिए गुणनखंड है, और शेषफल यदि 0 नहीं आया तो कहेंगे गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ नोट में हम लोग लिख सकते हैं, नोट में लिख सकते हैं यदि px में qx या px में gx, px में gx से भाग देने पर शेषफल 0 हो जाए, क्या हो जाए 0 हो जाए, तो gx यानी जिससे भाग दिए थे gx px का गुणनखंड होगा। यदि
पी एक्स में जी एक्स से भाग दिए और भाग देने के बाद यदि शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया, तो इसका मतलब समझिए कि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड होगा। यदि 0 नहीं हुआ तो नहीं होगा। इफ वी डिवाइड जी एक्स, इफ वी डिवाइड पी एक्स, if we divide px by gx and get remainder as 0, यदि भाग दिए और रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया, then we can say that, तब हम लोग कह सकते हैं जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ किसका, पी एक्स का। कोई दिक्कत नहीं। तो अगला क्वेश्चन वही है, भाग देकर देखिए कि उसका वो फैक्टर यानी गुणनखंड है कि नहीं। तो भाग दे के देखेंगे, देख लीजिए यहाँ पे तो आप कर ही लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसका। भाग दे के देखते हैं कि जी एक्स से भाग देते हैं पी एक्स में तो क्या शेषफल 0 आता है। यदि शेषफल 0 आएगा तो वो उसका गुणनखंड होगा, यदि शेषफल 0 नहीं होगा तो गुणनखंड नहीं होगा। तो चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए क्या कौन सा क्वेश्चन है, पहला नंबर। क्वेश्चन है, भाग देना है पहला नंबर t² माइनस 3 से, और किस में भाग देना है, 2t पे पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t² माइनस 9t प्लस 12 भाग देना है। मिला लीजिए, 2t टू द पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12 है, यहाँ प्लस 12 लिख दिए हम, माइनस 12 डिवाइड कीजिए। t² है, अब भाग किस में देना है, पहला टर्म चेक करते हैं ना, 2t पावर 4 बाई t², यानी 2t² मरतबा लगेगा, तो 2t² गुना कीजिए, 2t² गुना t², तो 2t पे पावर 4, इसको गुना कीजिए, 3 गुना 2t², तो हो जाएगा माइनस 6t², यही ना होगा, चिन्ह बदलिए, माइनस प्लस, ये तो कैंसिल। अब देखिए 3t क्यूब और 6t² प्लस में है, 2t² माइनस में है, तो 6t² में से 2t² चला गया, तो 4t² माइनस 9t और माइनस 12। अब फिर भाग दीजिए, 3t क्यूब में डिवाइड किए t² से, तो यहाँ 3t बचेगा, तो यहाँ पे प्लस 3t से इसको गुना कीजिए, तो 3t क्यूब हो गया और माइनस 9t हो गया, माइनस 9t, चिन्ह बदलिए, माइनस प्लस, ये कैंसिल, 4t² और 9t प्लस और 9t माइनस कैंसिल, इससे ही कैंसिल, माइनस बच गया 12। अब देखिए यहाँ पे 4t² में भाग दीजिए t² से, ही कट जाएगा, तो हो जाएगा प्लस 4, 4 दूना 4t² यहाँ हो गया, और ये कितना हुआ, 4 तिया 12 माइनस 12, चिन्ह बदलिए, माइनस प्लस, ये भी और ये भी कट गया, तो शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया। तो लिखेंगे यहाँ शेषफल इज इक्वल टू क्या मिला, 0। इसलिए ये वाला बहुपद इसका क्या है, इसका एक फैक्टर है, इसलिए t² माइनस 3 2t पे पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t² माइनस 9t
-12 का गुणनखंड है। समझ में आया बात? इस तरह से बनाते हैं। चलिए फिर डिवाइड करेंगे। तो चलिए अब हम लोग डिवाइड करेंगे आगे का जो 2 क्वेश्चन है उसमें, और डिवाइड करने के बाद आप देखेंगे कि फैक्टर होता है कि नहीं होता है। चलिए फटाफट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? दूसरा। इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भाग किसे देना है? x² + 3x + 1। किस में देना है? 3x⁴ + 5x³ - 7x² + 2x + 2, इसमें देना है। मिला लीजिए फिर से। x² + 3x + 1 से डिवाइड करना है। 3x⁴ + 5x³ - 7x² + 2x + 2। चलिए भाग दीजिए। x² है, इससे 3x⁴ में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x² से लगेगा तो गुना कीजिए। 3x⁴ इसको गुना कीजिए। 3 तिया 9x³ और कीजिए 1 गुना 3x² तो +3x²। चिन्ह बदलिए, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये कैंसिल। 5x³ में से 9x³ चला गया तो -4x³। 7x² माइनस और 3x² भी माइनस, तो -10x² + 2x + 2। फिर इसमें जब आप भाग दीजिएगा तो -4x³ में x² से भागा दीजिएगा तो 2 को कट जाएगा तो -4x लगेगा। -4x, तो -4x से इसको गुना कीजिए तो -4x³ और -4 तिया 12x² और -4x। तो क्या हो जाएगा? चिन्ह बदलिए, प्लस प्लस प्लस, ये कैंसिल। 12x² में से 10x² चला गया तो 2x², और यहाँ 4x में 4x जोड़ 2x तो 6x और +2। फिर 2x² में भागा देंगे x² से तो x² कट जाएगा यानी +2, 2 मरतबा तो 2x² + 6x और +2। तो ये माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा सब, तो शेषफल क्या हो गया? 0 हो गया। तो लिखेंगे यहाँ शेषफल = क्या हो गया? 0। यहाँ भी शेषफल क्या हो गया? 0। इसलिए x² + 3x + 1 3x⁴ + 5x³ - 7x² + 2x + 2 का गुणनखंड है। हो गया, 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तीसरा अभी हम लोग करेंगे, आप लिख लीजिए। आंसर भी देखते जाइए भाई। 2.3, हाँ ठीक है, मिल गया। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। ये तो आपको बन गया होगा, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यदि कोई नहीं बनाए हैं तो। ले लिए? चलिए लास्ट क्वेश्चन इसका, और फिर हम लोग कल इसको ख़त्म कर लेंगे और कल दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और जो VVI है वो भी कल हम लोग कर लेंगे। सबसे पहले कल VVI करेंगे, इसको ख़त्म करने के बाद। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? x³ - 3x + 1 से डिवाइड करना है। x⁵ - 4x³ + x² + 3x + 1 में। चलिए डिवाइड कीजिए। x³ से x⁵ 5 में दिए तो 5 में x³ से भगा देंगे तो 3 को कट जाएगा तो x² हो जाएगा। गुना कीजिए, x⁵ 5
माइनस 3x³ अब प्लस x², यही ना। चिन्ह बदलिए, माइनस प्लस माइनस, ये कट जाएगा। 4x³ माइनस 3x³ प्लस, तो माइनस x³ माइनस x² अब प्लस x² कट जाएगा, प्लस 3x प्लस 1। फिर इसमें भाग दीजिएगा तो माइनस x³ में भाग दिए x³ से तो कट जाएगा ना एक मरतबे, यानी -1 हो जाएगा। चिन्ह के साथ लिखेंगे, -1 से इसको गुना कीजिए तो माइनस x³ माइनस माइनस प्लस 3x अब -1, ठीक है। अब देखिए बदलिए, प्लस माइनस प्लस, ये कट गया, ये कट गया, यहाँ हो जाएगा 2, तो शेषफल क्या हो गया 2, 0 नहीं ना हुआ। लिखेंगे यहाँ शेषफल बराबर क्या हो गया 2, ठीक है, 0 नहीं हुआ, इसलिए x³ माइनस 3x प्लस 1 x पे पावर 5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, खत्म हो गया। कल हम लोग को मात्र 3, 4 और 5 3 को क्वेश्चन बचा है, मिसलेनियस बचा है, फटाफट करेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका VVI करेंगे बोर्ड एग्ज़ाम को ध्यान में रख के, और VVI करने के बाद फिर हम लोग नया चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मन लगा के पढ़िए, एकदम मस्ती से पढ़िए, खूब खुश रहिए और खूब पढ़िए, इतना ही। और फिर कल मिलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और डेली का उसी दिन कंप्लीट कीजिए। वो होता है ना कि जो कल कर लेंगे परसों कर लेंगे, ये सब वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। चलिए फिर कल मिलते हैं, ओके बाय।